नमस्ते। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों कहता हूं कि हमारे अंदर जो अनुभव होते हैं, दर्द, रंग, खुशी, वो कैसे पैदा होते हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे क्वांटम कॉन्शियसनेस क्या है, प्रमुख थ्योरीज क्या कहती हैं, कौन-कौन सी आलोचनाएं हैं और मेरा अपना विचार, एक नया तरीका जो मैंने IITQ कहा था। चलो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्वांटम कॉन्शियसनेस यानी वो आइडिया कि हमारी चेतना केवल न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि उसमें क्वांटम जैसे प्रोसेसेस, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, कोहेरेंस भी शामिल हो सकते हैं। आसान भाषा में, हमारे दिमाग के अंदर की इतनी सूक्ष्म घटनाएं जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स से समझना मुश्किल है, शायद अनुभव पैदा करने में मदद करती हैं। अब कुछ प्रमुख थ्योरीज पर तेज नजर। पहली, पेनरोज हैमरऑफ या ORCHR। रॉजर पेनरोज और हैमरऑफ ने कहा कि न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम लेवल इवेंट्स होते हैं। उनकी थ्योरी का आइडिया यह है कि जब ये क्वांटम स्टेट्स कोलैप्स करते हैं तो वही मोमेंट कॉन्शियसनेस बनती है, यानी एक्सपीरियंस का जन्म। दूसरी, क्वांटम ब्रेन हाइपोथेसिस। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रेन कुछ हद तक क्वांटम कंप्यूटर जैसा काम कर सकता है, जिससे कॉम्प्लेक्स, पैरेलल और नॉन लोकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग संभव हो और यही हमारी क्रिएटिविटी और अवेयरनेस को एक्सप्लेन कर सके। तीसरी है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, IIT, और मेरा सुझाव IITQ। IIT कहता है कि कॉन्शियसनेस उस सिस्टम की मात्रा है जो इंफॉर्मेशन को डीपली इंटीग्रेट कर सकता है। मैंने इसे थोड़ा आगे बढ़ाकर कंबाइन किया IITQ, यानी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन प्लस क्वांटम लेवल इंटीग्रेशन। इस मॉडल में क्लासिकल कनेक्टिविटी प्लस क्वांटम कोहेरेंस मिलकर रिचर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। अब आलोचना भी स्पष्ट होना चाहिए, क्यों सब इस पर सहमत नहीं है। पहला प्रैक्टिकल चैलेंज कि ब्रेन एक वार्म, नॉइजी एनवायरनमेंट है, वहां क्वांटम कोहेरेंस दोलगा टिकना मुश्किल माना जाता है। दूसरा, अभी डायरेक्ट रिप्रोड्यूसिबल एक्सपेरिमेंट्स कम हैं जो ये दिखाएं कि रियल न्यूरॉन्स में लॉन्ग लिव्ड क्वांटम स्टेट्स हैं, इसलिए कई साइंटिस्ट्स इसे स्पेक्युलेटिव कहते हैं। और तीसरा, साइंस को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी क्वालिया की पहली व्यक्ति नेचर से मापने में दिक्कत आती है। इसे थर्ड पर्सन मेजरमेंट से जोड़ना भारी चैलेंज है। यहाँ एक बहुत बड़ा फिलॉसफिकल सवाल भी है, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे डेविड चाल्मर्स ने डिफाइन किया। हम ब्रेन के फिजिकल मैकेनिज्म समझ सकते हैं, पर यह नहीं समझा पाए कि ये मैकेनिज्म्स कैसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाल का अनुभव या दर्द का एहसास कैसे निकलता है। यही हार्ड प्रॉब्लम है। अब मेरा व्यक्तिगत नजरिया संक्षेप में, मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस न तो सिर्फ प्योर बायोलॉजी है और ना ही सिर्फ मिस्टिसिज्म। शायद ये कुछ इमर्जेंट प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का स्तर और सिस्टम की एबिलिटी टू मेंटेन कोहेरेंस, दोनों मिलकर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देते हैं। IITQ जैसा अप्रोच प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की मांग करता है। माइक्रोट्यूब्यूल कोहेरेंस मेजर करना, अलग अलग ब्रेन स्टेट्स जैसे स्लीप, एनेस्थीसिया, मेडिटेशन में पैटर्न्स कंपेयर करना, ये सब वैलिडेट कर सकते हैं कि क्वांटम कंपोनेंट मौजूद है या नहीं। अगर ये सच निकले तो न सिर्फ न्यूरोसाइंस बदलेगी, बल्कि AI, एथिक्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ भी बदल सकती है। और अगर ये गलत निकले तो भी हम ब्रेन के क्लासिकल मैकेनिज्म्स को और गहराई से समझ पाएंगे, यानी रिसर्च से ही जवाब आएगा। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल हिस्सा जो तुमने पहले मुझसे सुना था, एक तेज ब्रेन ट्यूनिंग टेक्निक, बिल्कुल संक्षेप में सिर्फ 15 सेकंड में। सबसे पहले आराम से बैठो, आंखें बंद करो, गहरी नाक की सांस लो और धीरे धीरे हम आवाज निकालो 10 सेकंड तक। फिर अपने सीने या घुटनों पर हल्का हाथ रखकर 30 सेकंड तक धीमी कंपन महसूस करो और एक शब्द चूज करो जैसे शांत, और उसे साइलेंट रिपीट करो। अगर तुम इस टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप रूटीन और पर्सनलाइज्ड रेजोनेंस मैप दूंगा। अगर ये टॉपिक तुम्हें इंट्रीगिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबा देना ताकि अगला डीप डाइव मिस ना हो। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी थ्योरी ज्यादा दिलचस्प लगी, पेनरोज हैमरऑफ, IITQ या कोई और।
और अगर तुम ब्रेन ट्यूनिंग सीखना चाहते हो तो ट्यून लिखकर बताओ, मैं पूरी गाइड दूंगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम किसी एक थ्योरी को लेकर गहराई से एक्सपेरिमेंट आइडियाज और रियल स्टडीज देखेंगे। तब तक के लिए सोचते रहो और क्यूरियस रहो। नमस्ते।